हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 में त्रिकोणमिति चैप्टर का जो है त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना है, यानी त्रिकोणमितीय सारणी को जो है बनाना। देखिए, अगर इस मान सारणी को अगर याद कर जाते हैं तो और अच्छा है, और नहीं तो आप अगर नहीं याद करना चाहते हैं, आपको कठिन लग रहा है, ठीक, तो उसके लिए आज जो है बहुत ही शॉर्ट यानी बहुत ही छोटे तरीक़ा से इसको जो है आज हम हल करने जा रहे हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक, का सबसे पहले हम लोग करते हैं कि देखिए, यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ कोण दे दिया है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना है। अगर कह दिया कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, इस तरह से अगर याद करना हो, निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। ठीक, इसमें जो है आपको जो है कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। केवल आपको अगर साइन का अगर मान केवल अगर मालूम चल जाए तो आप जो है सबका मान निकाल लीजिएगा। ठीक, और इसका जो है प्रयोग आप जानते हैं कि वर्ग 10 में प्रश्नावली 8.2 में होगा, ठीक ना, 8.2। और इसके बाद जो है हाई एंड डिस्टेंस अर्थात प्रश्नावली 9.1 में भी होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं कि आपको साइन का भी अगर निकालना हो मान तो बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप जो है यहाँ पर क्या रख लेते हैं, एक यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम लोग 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं। ठीक, अब देखिए 0 के बाद अब एक यहाँ पर क्या रख लेते हैं, 1 रख लेंगे। यहाँ पे क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। यहाँ पर क्या रख लेंगे, 3 रख लेते हैं। यहाँ पर क्या रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं कि सबके बटा में 4 रख लेते हैं। सबके बटा में क्या रख लेंगे, 4 रख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर भी 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। और सबका क्या कर देना है कि वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट में सबको रख दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है अंडर रूट में रख दिए, इसको भी अंडर रूट में रख दिए, यानी इसको भी। ठीक, अब क्या काम करना है कि अब देखिए ये तो कट जाएगा, तो ये 4 से 0 जो है कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो नहीं कटेगा, अब इसको कटाते हैं हम लोग। एक बार में 2 एक 2 और 2 दूना का 4। ठीक, अभी नहीं कटेगा, ये जो है कितने बार में कट गया, तो एक बार में कट गया। ठीक, क्या करते हैं अब कि देखिए अभी अंडर रूट में 0 होगा, तो अंडर रूट में 0 का जो है वर्गमूल क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक, ये 0 से जो है 4 से जो है 0 कट गया 0 बार में। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि सबको जो है अंडर रूट में रखे हैं। इसका मतलब क्या चीज़ कि इसका जो हमको वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या, तो पहले अब 0 है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 0 का वर्गमूल क्या होगा, तो 0, यानी जो ये पहला बार जो मान आएगा वो साइन का ही रख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए 0 का वर्गमूल क्या होता है, तो 0 होता है। अब 1/4 का निकालिए, तो देखिए दोनों का निकालेंगे। 1 का वर्गमूल क्या होगा, तो 1 होगा, बटा में 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 2 होगा, यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2 होगा। अब इसका निकालिए, देखिए ये दोनों का अगर 1 का हम लोग निकालेंगे, दोनों अंडर रूट में है, तो 1 का निकालेंगे तो इसका वर्गमूल तो 1 हो जाएगा। ठीक, बटा में अब देखिए 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए इसको हम लोग अंडर रूट में ही रहने देंगे। ठीक, जिसका वर्गमूल निकल गया अंडर रूट से बाहर, जिसका नहीं निकला उसको हम लोग अंडर रूट में ही रहने देते हैं। अब देखिए इसका निकालिए, अब इसका जो है 3 का तो नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का निकल जाएगा। जब 3 का नहीं वर्गमूल निकल रहा है तो उसको हम लोग अंडर रूट में ही रहने देते हैं। कितना, तो 3 हो जाएगा। अब बटा में 4 का तो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अंडर रूट में 1 बचा है, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग जो है 1 रख लिए। ठीक, अब देखिए साइन का निकल गया, किसका निकल गया, साइन का निकल गया मान। अब हमको रह गया किसका मान निकालना, तो कोस का। तो याद रखिएगा साइन का जो है अगर उल्टा अगर हम लोग लिख देंगे तो कोस का मान प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से क्या है, 1 है, तो यहाँ 90, साइन 90 का मान 1 है, तब यहाँ पर कोस 0 का मान 1, यानी उल्टा रखना चालू कीजिए। देखिए 1 है तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 3/2, तो इसमें हम लोग जो है अंडर रूट 3
अब बटा में क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसका कितना है, अब 1 बटा, देखिए इसके बाद ये इसी का बारी है, तो कितना हम लोग लिख लेंगे, तो 1 बटा में √2 हो जाएगा, 1/√2। अब देखिए अब यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 1 बटा ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब आपको जो है केवल साइन का, देखिए साइन का निकालने के लिए ही एक ट्रिक अपनाए, जिससे जो है साइन का मान निकल गया। अब कोस का निकालना है तो इसी का जो है उल्टा लिख दीजिए, कोस का निकल गया। ठीक, कोई परेशानी नहीं होगी। अब चलते हैं हम लोग टैन का निकालते हैं मान। टैन का कैसे निकलेगा देखिए, तो टैन का निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर टैन टैन का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले ये देखना होगा आपको, टैन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको टैन का निकालना है, तो एक याद रख लीजिएगा, टैन का सूत्र होता है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब बटा में कोस थीटा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो देखिए अब यहाँ पर जो है हमको साइन थीटा बटा में कोस चाहिए, तो साइन का मान क्या है, तो 0 है बटा में 1। देखिए 0 डिग्री का मान हम लोग निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए साइन का मान क्या है, तो देख रहे हैं 0 है, अब बटा में क्या है, कोस का मान 1 है। तो इसको कटा दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसको कटाने पर क्या होगा, 0। तो इसमें हम लोग क्या रख लेंगे, तो 0 रख लेते हैं। अब देखिए अब हमको जो है निकालना होगा 30 का, तो साइन बटा में कोस। तब उसी तरह से देखिए 30 का निकालना है, 30 डिग्री का, तो साइन मांगेगा पहले। तो साइन का मान क्या है, 1/√2 है, और यह है √3/2। तो साइन के जगह पर लिख देंगे 1/2, और फिर बटा दे देते हैं, क्या है, तो √3/2, √3/2। देखिए यहाँ पर हम इसको जो उसी तरह से उतार देते हैं, 1 बटा में क्या रख लेंगे, 1/2 और गुणे ये जो है ऊपर चला जाएगा, यानी पहली बटा में दूसरी गुणे चौथी बटा में तीसरी, यानी ये हो जाएगा 2। अब बटा में क्या चीज़, तो √3। देखिए 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, तो 1 और बटा में √3। अब देखिए इसमें हम लोग क्या भर देते हैं, इसमें हम लोग लिख लेंगे 1 के बटा में √3 हो जाएगा। ठीक, 1 के बटा में √3 हो गया। अब हम लोग का काम करते हैं, अब चलते हैं हम लोग किसका, तो tan 45 का मान निकाल लेते हैं। तो tan 45 के लिए क्या करते हैं, देखिए तो tan 45 का पहले हमको साइन बटा में कोस चाहिए। देखिए यहाँ पर साइन बटा में कोस मांग रहा है, तो साइन बटा में कोस, तो साइन का मान कितना है 45 में, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना, तो 1 बटा में √2। तो साइन के जगह पर 1 बटा में √2, और फिर बटा ले लेते हैं कोस 45। देखिए ये भी है 1 बटा में √2। देखिए ये तो है बराबर, तो कितने बार में कट जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेंगे, तो 1 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। अब देखिए अब हमको जो है किसका मान निकालना है, 60 का निकालना है। किसका निकालना है, तो 60 का निकालना है। तो 60 का निकालना है तो पहले देखिए साइन बटा में कोस, देख रहे हैं ना, टेन का निकालने के लिए साइन बटा में कोस चाहिए। तो साइन बटा में कोस चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, साइन साइन की जगह पर क्या रख लेते हैं, तो √3 और बटा में 2, और फिर बटा में क्या हो जाएगा, 1/2। तो देखिए इसमें राशि पहली बटा में दूसरी ज्यों का त्यों लिख देंगे, √3/2 और गुणे तीसरी, यानी दूसरी चौथी बटा में तीसरी, यानी 2 बटा में क्या हो जाएगा, 1। देखिए 2 से 2 का हुआ, कट गया। अब केवल क्या बचेगा, तो √3 बटा में 1, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, केवल क्या लिख देंगे, √3। तो इसमें हम लोग क्या रख लेते हैं, √3 रख लिए। ठीक, अब हम लोग क्या चलते हैं, तो अब इसमें देखिए अब होगा tan 90 का मान, tan 90 का मान, तो tan 90 का मान यानी साइन बटा में कोस है, तो सूत्र है, तो साइन पहले चाहिए, तो साइन क्या है, तो 1 है, अब बटा में 0 होगा। याद रखिएगा अगर किसी भी संख्या के बटा में अगर 0 हो तो वो जो है विभाजित नहीं हो सकती, अर्थात जो है क्या होगी, तो अपरिभाषित। क्या होगी, अपरिभाषित। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक,
अब देखिए अपरिभाषित का इस तरह से सिंबल होता है, चिन्ह होता है। अब देखिए अब हमको किसका निकालना है, तो कोसेक का निकालना है। किसका निकालना है, कोसेक का। तो कोसेक का सूत्र आपको जो है याद कर जाना है। कोसेक का होता है, कोसेक का होता है 1 में साइन थीटा। क्या होता है, 1 में साइन थीटा। ये भी जो है आसानी से निकलेगा। तो देखिए अब हमको जो है पहले कितना का निकालना है, तो 0 डिग्री का निकालना है। तो ऊपर 1 है तो 1 रख लेंगे, अब बटा में साइन मांग रहा है, तो साइन का मान क्या है, तो साइन का मान क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेंगे, 0। ये भी तो विभाजित नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है 1 में साइन का रहा था तो 1 रख लिए, अब बटा में साइन का मान 0 है। तो देखिए 0 डिग्री वाला में तो ये विभाजित नहीं हो सकता, यानी कट नहीं सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, अपरिभाषित। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब देखिए या इस तरह से सिंबल बना लीजिए। ठीक, अब क्या करते हैं कि अब हमको जो है किसका मान निकालना है, तो निकालना है अब 30 डिग्री का। 30 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री में हम लोग को क्या चाहिए, तो पहले चाहिए 1, 30 डिग्री का निकाल रहे हैं हम लोग, तो 1 है तो 1 लिख देंगे, अब बटा में, अब देखिए साइन 30 वाला में देखिए मान क्या है, तो 1 में क्या है, 2 है। 1 में क्या है, 2 है। तो आपको जो है 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 पहली गुणे 1 2 3 राशियाँ हैं, तो पहली गुणे तीसरी, यानी पहली गुणे तीसरी में 2, अब बटा में क्या होगा, 1। 1 से 1 क्या हुआ, कट जाएगा, कितना बचेगा, तो 2। तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि अब आपको जो है कितना भरना होगा 30 वाला में, तो 2 आया है, तो यहाँ पर हम लोग 2 भर देते हैं। अब आता है बारी किसका, तो अब आता है आपको 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का आता है, तो देखिए सूत्र आप देख रहे हैं, सूत्र आप देख रहे हैं। तो पहले हम लोग 45, अब 45 के लिए क्या काम करते हैं, तो पहले 1 है तो 1 लिख देंगे, अब बटा में क्या काम करें कि साइन 45 का मान देखेंगे। तो देखिए साइन 45 का मान क्या है, तो 1/√2 है। ठीक, उसी तरह से अब ये हो जाएगा पहली गुणे तीसरी, यानी 1 गुणे √2 बटा में 1। 1 से क्या हुआ, कट गया, केवल क्या बचेगा, √2 45 में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो √2 आ गया। ठीक, अब हम लोग किसका मान निकालें, अब हम लोग निकालेंगे मान आपको 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का तो आपको चाहिए पहले 1 में साइन, तो 1 रख लेंगे, और 60 का देख रहे हैं मान क्या है, साइन 60 का, तो √3 बटा में 2। उसी तरह से हो जाएगा पहली गुणे तीसरी, यानी 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2, और बटा में दूसरी यानी √3। ये हो जाएगा 2 बटा में कितना, 3। 2 बटा में √3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हम लोग क्या काम करते हैं कि अब निकालते हैं 90 का। तो 90 के लिए क्या दिया है, तो देख रहे हैं 1 में साइन है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, बटा में साइन 90 वाला में देखिए कितना मान है, तो 1 है। 1 से कितने बार में कटेगा, 1 बार में। तो इसमें हम लोग क्या भर देते हैं, तो 1 भर देते हैं। कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब हम लोग क्या काम करते हैं कि अब निकालना है हमको सेक का। किसका मान निकालना है, तो सेक का निकालना है। तो सेक का निकालना है, तो देखिए अब यहाँ पर जो है, अब इसका जो है कोसेक का उल्टा अगर लिख देंगे तो सेक का निकल जाएगा। कोसेक का उल्टा किसका हो जाएगा, तो सेक का। तो देखिए यहाँ पर 90 दिया है, कितना दिया है, 90 का मान क्या है, 1 है, तब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1। अच्छा ना, यानी जो कोसेक का माना है वैसी को अगर उल्टा करके लिख देंगे तो सेक का मान प्राप्त होगा, यानी 1 हो जाएगा। 1 के बाद क्या है, तो 2 बटा में √3 है। इसके बाद क्या होगा, तो देखिए √2 है, यहाँ पर √2 रख लेंगे, यहाँ पर क्या रख लेंगे, तो 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, देखिए अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक ना।
अब देखिए अब हमको किसका निकालना हो गया, तो अब हमको निकालना होगा आपको कोट का। तो कोट जो होता है टैन का उल्टा कर दीजिए। कोट निकालने के लिए किसका हम लोग उल्टा कर देते हैं, टैन का। तो देखिए इसमें टैन कहाँ है, इन है, टैन में क्या है, यही है। तो टैन का देखिए टैन यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। देखिए टैन का उल्टा करें हम लोग, तो आप इतना याद कर लीजिएगा कि देखिए जो इसका जो मान है ये आपको जो है इसमें हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यानी जो कोसेक का जो है, कोसेक का उल्टा किस में हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। कोसेक का उल्टा क्या होगा, तो सेक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको टैन का कह रहा है, तो टैन का जो आपको निकालना है उल्टा, तो टैन का जो है आपको कुछ नहीं करना है, केवल टैन का उल्टा अगर भर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, तो कोट में आ जाएगा। किस में निकल जाएगा, कोट का निकल जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर अपरिभाषित है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब कितना था आपको, तो √3 था, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, √3, यानी 30 का मान हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1, क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√3। और यहाँ पर क्या होगा तब, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक, अब इसी तरह से आप जो है निकाल लीजिएगा। देखिए कैसे पहले निकला है, केवल आपको केवल 2 ही बार मान निकालना हुआ, पहले का कम करना था। देखिए पहले हम लोग जो है साइन का निकाल लिए, ठीक, इसका उल्टा कर दिए। देखिए साइन का जो उल्टा कर दिए हम लोग, इसका निकल आया कोस का। साइन का उल्टा किए तो किसका निकल आया, तो कोट का निकल आया, कोस का निकल आया। अब देखिए इसके बाद हम लोग टैन का हल कर दिए थे, टैन का हल कर दिए थे, तो टैन का उल्टा जो है किसका निकल आया, तो कोट का निकल आया। किसका, तो टैन का उल्टा कर देंगे किस में, तो कोट में आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है कि अगर हमको जो है कोसे का निकालना है, सेक या कोसे का, तो अगर कोसे का हम तो निकाले थे, तो कोसे का जब ये निकल गया तो इसी का उल्टा जो है कीजिएगा तो किसका निकल आएगा, सेक का निकल आएगा। ठीक, ये जो है इस मान सारणी को जो है आप अच्छी तरह से, यानी केवल आप एक जगह अगर केवल साइन का अगर मान निकाल लेते हैं तो आप जो है सब मान को जो है याद कर सकते हैं। और परीक्षा में जो है अगर कहीं पर अगर भूल भी जाते हैं तो तुरंत जो है इस ट्रिक को अपनाइएगा, और अपनाने के बाद जो है इसको जो है एकदम सीधा दिमाग में ला सकते हैं। ठीक।